हेलो गाइस, हमको सिलाई सीखते हुए आज 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन में हमने क्या क्या सीख लिया है। हमने सीखा है बेसिक ड्राफ्ट किस तरह से बनता है, ब्लाउज का फर्मा किस तरह से बनता है वो हमने सीखा है। उसमें फिर 4 डार्ट ब्लाउज में मैंने आपको कल सिखाया था कि उसमें डार्ट कैसे लगाएंगे, फ्रंट के डार्ट कैसे लगाएंगे, बैक के डार्ट कैसे लगाएंगे, हुकाई पट्टी कैसे लगाएंगे और नीचे से उसको मोड़ के हमने फिनिशिंग कैसे देंगे, वो सब हमने कल की वीडियो में सीख लिया था। परसों के में हमने कटिंग सीखी थी। आज की वीडियो में हम इसमें आस्तीन लगाना सीखेंगे कि हम आस्तीन किस तरह से कटिंग करेंगे और इसमें अटैच करना, ये फाइनल हमारा है। इसमें आस्तीन हम किस तरह से अटैच करेंगे, तो आज हम वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसे ये पूरा पेपर इस तरह से है। मैंने इसको एक बार ऐसे फोल्ड किया और फिर दूसरी बार इसको ऐसे मैंने फोल्ड किया। ठीक है, अब इसका ये बंद वाला भाग है, ये भी बंद वाला भाग है, ये खुला भाग है और ये भी खुला भाग है। ठीक है, तो अब जैसे हम कोई भी ब्लाउज सिलाई करते हैं तो जो नॉर्मल ब्लाउज की जो आस्तीन होती है वो होती है 5 इंच, 4 इंच, 5 इंच पे हम रखते हैं। तो जैसे अभी हम 5 इंच इसकी लंबाई हम ले रहे हैं 5 इंच। ठीक है, तो हमने एक निशान 5 इंच पे यहाँ लगाया, एक निशान हमने 5 इंच पे यहाँ लगा दिया। ये हमने एक इस लाइन को इस तरह से मिला लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे 5 इंच पे हमने 5 इंच की आस्तीन है तो ये 5 इंच हम काट रहे हैं तो ये रह जाएगी 3.5 इंच की, है ना। तो हम इस एक्स्ट्रा इसमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये तो हमारी जो तैयार लंबाई है वो रह गई और हम इसमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमारी सिलाई में जाएगी। आधा इंच हमारी ऊपर की साइड सिलाई में जाएगी और आधा इंच हमारी 1 इंच हमारी नीचे की साइड जो हम मोड़ेंगे उसमें जाएगी। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हमको क्या करना है, जो हमने 36 इंच में ब्लाउज की ड्राफ्टिंग तैयार करी थी, तो 36 का चौथा भाग हम लेंगे। 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच, तो हम 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमने 9 इंच पे एक निशान लगा दिया। इस तरह से हमने 9 इंच पे एक निशान लगा दिया है। यहाँ से भी हम 9 इंच पे एक ले लेंगे। ठीक है, अब 9 इंच का हम एक बॉक्स बना लेंगे इसमें इस तरह से। ये हमने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, आप इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए। मैं जिस भी तरह से आपको बता रही हूँ उसी तरह से आप मेरे साथ में ब्लाउज आप सबसे पहले ये करना कि इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना। उसके बाद में आराम से बैठकर 15-20 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो आराम से बैठकर पेपर की मैंने कैसे सेट करा है। ये मेरी तरफ है, ये बंद वाला भाग मेरी तरफ है, ये मेरे राइट हैंड साइड में है, ये मेरे दाहिने हाथ की तरफ ये भाग है। तो इस तरह से इसी तरह से आपको पेपर को सेट करना है और इसी तरह से जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपको ये आस्तीन की कटिंग करनी है। आप एक बार कटिंग कर लोगे, उसके बाद सिलने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिलाई बहुत आराम से आप सीख लोगे। कटिंग में बहुत टाइम लगता है और कटिंग में थोड़ा दिमाग चाहिए होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया। ये हमने इस तरह से 9 लिया है और ये 5 और 1.5 इंच लिया है, मतलब 6.5 इंच इस तरह से हमने लिया है। ठीक है, अभी हम यहाँ से हम इसमें 5 इंच की आस्तीन है तो हम इसमें 3 इंच ऊपर की साइड निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने 3 इंच पे निशान लगाया। ये 3 इंच पे निशान हुआ। इस 3 इंच को हम इस भाग से मिला देंगे। ये 3 इंच पे हमने निशान लगाया और इसको इस तरह से हमने तिरछा मिला दिया। तिरछा मिलाया हमने, 9 इंच पे है ये निशान। इसको हम इंच टेप को इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पे इसका बीच ले लेंगे, इसका सेंटर हमने लिया। अब देखो, जिस तरह से मैं इसमें गोलाई दे रही हूँ, आप भी उसी तरह से हाथ से ही गोलाई दे लेंगे। अभी हम
परफेक्ट कटिंग नहीं सीख रहे हैं, अभी हम सिर्फ पेपर में सीख रहे हैं, तो आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप सिर्फ वैसे वैसे कटिंग करते जाएंगे। तो मैंने इसको इस तरह से मिला दिया है। ये हमारे ये आस्तीन हो गई हमारी बैक में, ये आस्तीन बैक में जुड़ेगी। और फिर हल्के हाथ से आधा इंच का गैप देके इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। तो ये हमारी आस्तीन हो गई। अब ये हमारी फिटिंग, जहाँ से हमारा देखो ये मैंने ब्लाउज पहन के रखा है, ये वाला जो भाग है वो इस तरह से रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी फिटिंग का जो मार्क आता है वो आता है 6 इंच, 6 दूनी 12 इंच, 12 इंच आएगा। तो फिटिंग का निशान मैं 6 पे लगा दूंगी। और उसके बाद में हमने ब्लाउज में ये जो हमने ब्लाउज लिया था उसका अंदर का ये जो मार्जिन है, ये वाला जो मार्जिन है वो हमने 1.5 इंच लिया था। तो इसमें आस्तीन में भी हम उतना ही इंच ले लेंगे, 1.5 इंच हम ले लेंगे। ठीक है, ये हुआ। अब हम यहाँ हमारा कितने आने वाला है, ये चीज़ हमारी कितनी आएगी वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो वो हम इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ये हमारा पूरा बना हुआ है ही सही। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, इंच टेप को इस तरह से रखेंगे, दोनों पल्ले जॉइंट हुए हैं ही सही। इस तरह से हमने इसको रखा और पूरा इंच टेप से एक बार नाप लाएंगे। तो यहाँ तक मेरा हो रहा है 8 इंच, यहाँ तक हो रहा है। पीछे का पल्ला मेरा 8 इंच का हो रहा है। अभी हम आगे का पल्ला भी नाप लेते हैं। तो आगे का मेरा हो रहा है 8 इंच पीछे का पल्ला हुआ और 8 इंच मेरा आगे का पल्ला हो रहा है। मतलब हमको ये जो पीछे वाली लाइन, ये बैक लाइन है हमारी, बैक में जो जुड़ेगा, और ये फ्रंट वाला है हमारा, ये आगे की साइड जुड़ेगा या पीछे की साइड जुड़ेगा। तो अभी हम 8 इंच तो हमको चाहिए जोड़ने के लिए। उसके अलावा 1.5 इंच का मार्जिन हमने सब जगह लिया हुआ है, तो 1.5 इंच का मार्जिन हमको उसके लिए चाहिए। तो मैंने एक निशान 8 इंच पे यहाँ पे लगाया, एक ये हुआ 8 इंच हमारा। उसके अलावा हम आगे वाली हमारी जो लाइन आएगी वो भी 8 इंच पे, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो हम इसका बीच ले लेते हैं, ये हमने लिया बीच। इसके बाद में 1.5 इंच में इस तरह से मार्जिन पे निशान लगा लूंगी। 1.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया। अब ये फिटिंग वाला जो निशान है, ये मेरा फिटिंग वाला निशान है इसका ना, ये फिटिंग वाला मार्क मैंने लगाया था। तो इसको मैं इससे मिला दूंगी। और ये जो मेरा मार्जिन वाला जो मेरा है उसको मैं मार्जिन वाली लाइन से मिला दूंगी। तो इस तरह से हमारी अब इस आस्तीन को हम काट लेंगे। तो मैं इसको देखो, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब इसको हम कटिंग करना देख रहे हैं। तो आप ये हमने आगे पीछे का दोनों एक साइड काटा है, दोनों आस्तीन एक साथ काट ली है। तो सबसे पहले आप बाहर वाली ये जो लाइन है इसको कटिंग करेंगे। ये वाली लाइन कटिंग नहीं करनी है, ये वाली आगे की है। तो हम बाद में इसको कैसे कटिंग करना है मैं बाद में बताऊंगी। जल्दीबाजी में ये वाली नीचे वाली लाइन नहीं काटनी है, ऊपर वाली लाइन काटनी है। जैसे जैसे मैं काट रही हूँ वैसे वैसे आपको ये लाइन काटनी है। तो इस तरह से मैंने इस तरह से इसको काट दिया। ठीक है, ये हमारा आस्तीन कट चुका है। बीच में हम ये सेंटर में इसको ऐसे एक कट लगा देंगे। ठीक है, अब इसको इस तरह से खोल लेंगे। ये हमने खोला, तो हम इस ब्लाउज हमने बैक पल्ला ये काट लिया है। अभी फ्रंट को हम इसके बाद में इस तरह से फ्रंट का ये आगे वाला भाग हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हम इस पे लिख लेते हैं, ये आगे का भाग है हमारा और ये पीछे का भाग है हमारा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेंगे हम। अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं। जब भी हम ना एक आदत बना लें हमेशा कि आगे का जो हमारा
आगे जो हमारा आस्तीन जुड़ने वाला है ना, उसमें हम इस तरह से एक दोनों आस्तीनों में इस तरह से हम कट कर ले, थोड़ा सा छोटा सा ऐसा कट कर लेंगे। तो हम जब भी आस्तीन को जोड़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सी साइड का आस्तीन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आगे की साइड में ये कट कर दिया है। अब हम इसको इस पे लगाना देख लेते हैं। ठीक है, इसको लगाना किस तरह से। तो अभी तो मैंने इसको पूरा इस तरह से पैक कर लिया है। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि हमने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा है ना, तो सबसे पहले तो हम देखो जब हम आस्तीन जोड़ेंगे तो किस तरह से रखेंगे। देखो अब ये अगर इस तरह से हम इसको आस्तीन को हम इस तरह मोड़ेंगे, है ना। तो अभी क्या करेंगे हम, जैसे अब दोनों इस तरह से हमने कोने में लाए। आप ये चीज बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो दोनों आस्तीन एक ही साइड की हो जाएगी, है ना। इसको हमने इस तरह से मोड़ लिया है। अब हम इसको एक बार और इस तरह से मोड़ लेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये दोनों हमने इस तरह से रखा है। अब पहले मैं इस पे सिलाई लगा देती हूँ, फिर हम और दूसरा काम करेंगे। अब ये हमारा इस तरह से है ना। अब हम इसको इस तरह से पलटी करेंगे। अब जब जुड़ेगा हमारा आस्तीन तो इस तरह से जुड़ना चाहिए। देखो इस तरह से, मतलब ये हमारा पलटी वाला भाग है, ये उल्टी साइड का है ना। तो अब इसको ये उल्टा इसके ऊपर इस तरह से, मतलब अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से मिला है, यहाँ पे ये सीधा भाग है और ये भी हमारा सीधा भाग है। मतलब उल्टी जब हम ये दोनों निशानों को मिलाएंगे ना, जब हम ये सिलाई लगाने के लिए, सबसे पहले हम ये सिलाई लगाने के लिए मिलाएंगे, तो इस तरह से हम मिला लेंगे। ये भी सीधा साइड है और ये भी सीधा साइड है, दोनों उल्टे साइड, दोनों अंदर की साइड चले गए। तो मैं इस पे सिलाई लगा देती हूँ। हमने सिलाई लगा दी। अब देखो मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि ये हमारा ये उल्टी साइड है, ये अंदर की साइड जाएगा, है ना, और ये भी उल्टी साइड है। अब हम इसको रख के चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये दोनों एक ही साइड की आस्तीनें हैं। मतलब ये दोनों सही आस्तीनें हैं, दोनों अलग अलग दोनों साइड की है, एक साइड की नहीं है। क्योंकि ये इसका सीधा भाग इस तरह से, इसका सीधा भाग ये है। अंदर की साइड दोनों सिलाई करके हमने जो अभी यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे, मतलब कपड़े में अगर होगा तो तुरपाई करेंगे, तो ये उल्टा साइड अंदर की साइड गया। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेके इसको काटा है ना। 1.5 इंच का मार्जिन लेके हमने इसको काटा है। तो मैं 1.5 इंच पे एक निशान लगा दूंगी। यहाँ से भी मैं 1.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ये इस तरह से मैं 1.5 इंच पे एक निशान लगा दूंगी और यहाँ भी मैं 1.5 इंच पे एक निशान लगा दूंगी। तो ये हमारा इस तरह से 1.5 इंच पे एक निशान लगाया और इसको अभी मैं सिलाई कर देती हूँ। ठीक है, ये सिलाई हो गई। अभी दूसरी आस्तीन में भी हम ऐसे ही करेंगे। ये मैंने 1.5 इंच पे एक निशान लगाया, नीचे की साइड भी मैंने 1.5 इंच पे एक निशान लगाया। ठीक है, इसको मैंने हाथ से ही मैं मिला देती हूँ इसको। यहाँ से ये है, तो इस तरह से ये। अब मैं यहाँ पे जहाँ पे मैंने लाइन बनाई है वहाँ पे मैं एक सिलाई लगा देती हूँ। ये मेरा सिलाई लग गया है। अब
अब ये दोनों देखो, अभी जब हम सिलाई करेंगे ना तो इस तरह से रखेंगे, तो ये एक साइड की आस्तीन है, ये दूसरे साइड की आस्तीन है, ठीक है। ये दोनों एक साइड की नहीं बनी है, अच्छे से बन गई है आस्तीन है। अब हम क्या करेंगे, आस्तीन ये हमारा आगे वाला साइड है, और ये मैंने इस पे कट लगाया था, आपको बताया था मैंने कट लगाया। तो यहाँ पे बीच में भी हमने एक कट लगाया था, ताकि हमको पता रहे कि ये जॉइंट कहाँ आएगा हमारा, ये जॉइंट हमारा इस तरह से कंधे पे आएगा। अब देखो कि उल्टी साइड आस्तीन है और ये सीधा साइड है, तो आस्तीन का सीधा साइड और इसका सीधा साइड इस तरह से हम यहाँ से इसको इस तरह से मिलाएंगे और हम सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। अभी ये हमारा देखो, मैंने थोड़ा सा सिलाई तो लगा दिया है। अभी ये हमारा है पेपर में है, तो पेपर में इस तरह से नहीं हो पाएगा। हमने क्या करा है, पहले मैंने इसमें यहाँ पे सिलाई लगा दिया। अगर ये खुला होता तो ये इस तरह से सिलाई लग जाता। अब मैं आपको ऐसी पिन लगा कर बता देती हूँ कि इसमें सिलाई कैसे लगेगी। जैसे इस तरह से हम इसको पूरा यहाँ से सिल लाएंगे। दूसरी साइड भी हम लेंगे, और दूसरी साइड भी हम क्या करेंगे, ये हमारा आगे वाला पार्ट है, ये भी हमारा आगे वाला पार्ट है। इस तरह से हम इसको यहाँ से, इसका ये सेंटर पॉइंट यहाँ है और इसके कंधे का यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है, तो इसमें चारों तरफ इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। मैं अभी इस पर सिलाई इसलिए नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि ये पेपर है, और पेपर पे हम चलो इसको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं एक बार, अगर लग जाती है तो इस तरह से। मैं खोल लेती हूँ, पिन जो लगी हुई है इसको, ठीक है। अभी इसको हम इस तरह से करेंगे, ये सिलाई इस पे लग नहीं पाएगी, पेपर फट जाएगा हमारा। तो आप इस तरह से पूरी में इसको सिलाई लगा लीजिए, या फिर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से सिलाई लगाना, मैं किस तरह से आपको बताना चाह रही हूँ सिलाई लगाना, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने आस्तीन की कटिंग और इसको अटैच कैसे करना है वो सीखा है। अब कल की वीडियो में हम मेजरमेंट लेना सीखेंगे, नाप लेना सीखेंगे कि किस तरह से हम नाप लेंगे। और कल की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 4 डार्ट ब्लाउज की थ्योरी, जिसमें मैं आपको किस साइज में कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्मोल लेना है, अगर किसी का चेस्ट का साइज कितना है तो उसमें किस तरह से उसमें लूजिंग लेनी है, किस तरह से मार्जिन लेना है, ये पूरी डिटेल मैं आपको पेपर में दिखाने वाली हूँ। सारे फॉर्मूलाज आपको लिखवाने वाली हूँ। तो कल की क्लास में आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, मैं एक एक करके आपको सारी कितने ब्लाउज की लंबाई, किस तरह से ब्लाउज की लंबाई आएगी, वो सब फॉर्मूलाज मैं आपको कल बताने वाली हूँ। तो कल की क्लास शुरू होने से पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। एक ऐसा करो, आप एक कॉपी और पेन एक अपने लिए एक कॉपी बना ही लो अपने लिए। तो आपको जब भी आप ब्लाउज कटिंग करोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी उसको देखकर बनाने में। तो अभी हम